गाइज राइट नाउ वी आर इन मैसूर और हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है। वी आर गोइंग टू वायनाड और यही वो होटल था जहाँ पे हमने मैसूर में स्टे किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टे था, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाफ था। यहाँ ये बेसमेंट में मैंने बाइक पार्क की थी। अभी बाइक निकाल लिया है। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए मेरी बाइक को रेस्ट देते हुए। मैं अपना माइक फटाफट से अपने जिन माउंट या हेलमेट में कहीं तो भी फिटिंग करूँगा। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है गाइस। एक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे जितना कम से कम नाम पढ़ने का ज़रूरत पड़े उतना बढ़िया है, क्योंकि नाम यहाँ पे बहुत ही ऐसे डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस है कि वो प्रोनाउंसिएशन उनका बहुत डिफ़िकल्ट है। कितना? So 52 किलोमीटर से स्ट्रेट है, एज इन वी डोंट नीड एनी मैप। 52 किलोमीटर आपको सीधा गाड़ी चलानी है इसी हाईवे पे। सो at least we are sorted for at least next 52 kilometers और हम चलते रहेंगे। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया रोड्स है। ज़ीनाइन होती तो बहुत मज़ा आने वाला था, बट क्योंकि ज़ीनाइन नहीं है इसलिए। बट ठीक है, मज़े आ रहे हैं। रोड अच्छा है तो मज़े आ रहे हैं। बेसिकली हम लोग इतना स्लो डाउन होके चल रहे हैं क्योंकि हमको देखना है कि कहाँ पे हम चाय कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, जगह भी है बैठने का, बैठ सकते हैं तो कर ही सकते हैं। नो देन वी विल लीव फर्दर। पूछते हैं ना इनसे कौन सा रोड है, क्या रोड है। एक्सक्यूज मी, कौन सा, विच रोड? एक्चुअली we are traveling to Wayanad, no? And we have selected this path which goes from which reserve? Bandipur Reserve. So We can go where means it is closed or how it is? No, it's closed on 6 p.m. 6 p.m. it will close. Until then, there's no issue going there. You can go. Okay. This is the fastest route to reach Wayanad. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Let's go. All set. बैग जो है मैं आगे कैरी करने वाला हूँ। हाँ, अगर कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो I'll pass you back the bag. But for now, let me see कैसा रहता है। आई होप कंफर्टेबल रहना चाहिए। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे इस पे पुट इन कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको आराम से इजी हो जाता है टू कैरी द बैग। और पूरा वेट जो है आपका वो पेट्रोल टैंक पे आ जाता है बैग का, तो ना राइडर को और ना पिलियन राइडर को, दोनों को भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। हाँ, मैं कह रहा था कि एयर हवा चेक करा ले क्या? मुझे कम कम लग रही है। यहाँ पे है पेट्रोल पंप पे, तो फटाक से एक बार देख लेते हैं। ब्रो, कैन यू हेल्प? सो एयर प्रेशर चेक कराना ज़रूरी है। हमने जब से बाइक ली तब से एयर प्रेशर नहीं चेक कराया था। वीडियो है लाइव लाइव। ऐसा नहीं, फ्रेंड सब बोलता है क्या एयर मारता है, छोटा मैंने नीच काम समझता है। नहीं नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो। हर काम बढ़िया ही होता है। थैंक यू थैंक यू। नॉट श्योर वाई, बट ये बंदा कह रहा था कि यूट्यूब पे नहीं, वो बंदा बोल रहा है वीडियो बना रहा है क्या। हमने बोला हाँ, तो कह रहा है लाइव। हमने बोला नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। तो कह रहा है ओ मेरा घर वाला देखेगा तो क्या बोलेगा कि हवा भर रहा है, एयर मार रहा है। मैंने बोला तो इसमें तो उसीलिए तो तुम बैठे हो यहाँ पे, तुम और क्या काम कर रहे हो। बोला नहीं नहीं, मैं पंचर बनाता है ना, तो पंचर बनाने वाले के लिए हवा भरना नीचे वाला काम माना जाता है। मैंने बोला ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बट ठीक है। कैमरा का कमाल यही है कि लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करने लगते हैं। अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं।
एग्जैक्टली Camera is very powerful, right? एग्जैक्टली जब से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग बहुत तेज़ी से वाओ सो ब्यूटीफुल मतलब आप यहाँ के अगर टेम्पल्स देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड आई वाज सेइंग कि जिस तरह से सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म्स या डिजिटलाइजेशन जितना बड़े प्लेटफॉर्म पे और जितना मेजरली हुआ है उससे ये बेनिफिट है कि लोगों को अभी ऐसा लगता है कि हाँ वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड ओवर कैमरा और दिस इज़ नॉट अ स्मॉल बिट मतलब लाइक ये कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि आप कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आप कुछ भी बिहेव करेंगे सो पीपल आर रियली कैमरा कॉन्शियस नाउअडेज कि हम क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है इफ़ वी रिएक्ट इन अ बैड मैनर या इफ़ वी रिएक्ट एनीथिंग अदरवाइज सो एवरीबडी वो हवा भरने वाला भी खैनी रगड़ रहा था और जैसे उसने देखा कैमरा है फटाक से वो कैमरा कॉन्शियस होके वो खैनी साइड हाँ Mic? अंदर है तो वो फटाक से कैमरा कॉन्शियस होके और फटाफट उसने आई थिंक हमसे पहले वो एक बाइक वाला खड़ा था उसको वो उल जलूल दे रहा था कि वो है हवा भरने का भर लो आई थिंक ऐसा ही कुछ जो भी था वो हवा भर नहीं रहा था वो अपनी खैनी रगड़ रहा था बट जैसे उसने कैमरा देखा हम लोग हमारे पहुंचते ही फटाक से वो खैनी साइड में मुट्ठी में दबा के और हवा भरने लग गया सो हाँ कैमरा में पावर तो है आजकल आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज़ पावरफुल बट राइट नाउ दिस रोड इज़ विनिंग माई हार्ट एंड आर हार्ट डेफिनेटली पिलियन राइडर भी इक्वली सफ़र करता है अगर रोड्स अच्छे नहीं है तो आपको राइड करने में अच्छा नहीं लगता है मज़े नहीं आते हैं और पिलियन राइडर बैठा रहता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा जर्क्स और इन सबको झेलना पड़ता है तो उनको भी चीज़ें सही नहीं लगती हैं बट राइट नाउ दिस रोड इज़ सुपर ऑसम मतलब मैं चला रहा हूँ अब आ जाए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं Z9 काश यार क्यों नहीं लेके आना था Camera? हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है और वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन नेशनल हाईवे 766 ये 766 हाईवे पकड़ के ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो 10 मिनट का एक छोटा सा पॉज लिया था फटाफट से जूस पी लिया है सो दैट कि हम हाइड्रेटेड रहें और वाटर लेवल बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए एंड नाउ वी आर रिज्यूमिंग हमने रिज्यूम कर लिया अपना जर्नी और इसी के साथ मैंने अपनी बाइक को अभी तक लाइक Z9 में 3 मोड है रेन रोड स्पोर्ट इसमें RTR 200 में भी 3 मोड हैं रेन अर्बन एंड देन स्पोर्ट तो अभी तक जितना भी हमने 50-60 किलोमीटर्स कवर किया मैसूर से यहाँ तक का हमने वो अर्बन मोड में कवर किया था अभी मैंने इसको स्विच करके स्पोर्ट मोड में डाल दिया है लेट्स सी क्या डिफरेंस क्रिएट होता है और बज रहे हैं अभी 2:40 हो रहे हैं दोपहर के एंड आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हमें लेट्स होप फॉर द बेस्ट और स्पोर्ट मोड में इसको स्विच करने के बाद आई कैन सी द डिफरेंस अपाचे की तरह चल रही है sunflowers see the sunflowers guys okay so sunflower देख के मन ललचा गया गाइस और we have decided to take photos Will you take cash or online? Cash. only cash है क्या? so what is this 20 rupees for Photo. for photo okay
सो आफ्टर एंजॉइंग द सेरेनिटी ऑफ द सनफ्लावर फार्म, हमने फ़ोटोज़ खिंचाए, हमने गन्ने का जूस पिया, सो वी आर ऑल सेट। और बहुत ही हाइड्रेटेड फील हो रहा है इतनी धूप में भी। यहाँ से 500 मीटर्स पे ये बंदीपुर नेशनल रिजर्व का गेट एंट्री पॉइंट शुरू होता है और हम लोगों को यहाँ से पूरा एरिया जो है वो बंदीपुर नेशनल रिजर्व के अंडर कवर होता है। तो सारी रोड्स जो भी हैं वो आपको बंदीपुर नेशनल रिजर्व में देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये बंदीपुर नेशनल रिजर्व है और एवरी लाइफ मैटर्स, तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल्स हैं उनको सेफ रखने के लिए उन्होंने जगह जगह पे ब्रेकर्स दिए हुए हैं। सो इवन इफ यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद ब्रेकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली, बट यू शुड देन रिमेंबर कि देर आर चांसेस कि जब एनिमल्स क्रॉस हो रहे हों और आप ओवर स्पीडिंग की वजह से उनकी जान को आप खतरे में डाल सकते हो। सो इट्स बेटर कि आप स्लो डाउन हो, ब्रेकर क्रॉस करें एंड देन यू रीस्टार्ट। अभी तक हमने एलिफेंट, हाथी देखा और बंदर देखने को मिल गए हमको। हाथी ऐसे छुपा हुआ था पेड़ के पीछे, मेरी नज़र नहीं गई, सची ने देखा, उसने मुझे दिखाया। तो यस, वी विटनेस्ड एलिफेंट, वी विटनेस्ड मंकी। आई अंडरस्टैंड कि दीज आर कॉमन एनिमल्स, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत रेयर देखने को मिल गया, बट व्हाट आई एम सेइंग कि आप ऐसे रोड पे चल रहे हो और रोड के किनारे से आपको हाथी देखने मिल जाए, बंदर देखने मिल जाए, तो वो अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। और वाकई खूबसूरत है ये, ऐसे खुला आसमान, उसकी रोशनी ऐसे पेड़ों पे पड़ रही है और जिसको कहते हैं रोशनी छन के आती हुई, वैसा सा फीलिंग है ये। बहुत बढ़िया, मज़ेदार एक्सपीरियंस, होना चाहिए आपके साथ भी एक बार ये। सो अगर गाइस आप लोग प्लान कर रहे हैं वायनाड कवर करने के लिए, तो आई विल से कि यस प्लीज़ ट्रैवल करें आप वाया रोड और डेफिनेटली चूज़ करें, समय लेके आएँ, इत्मीनान से आएँ और डेफिनेटली इस रूट को चूज़ करें जिसमें आप बंदीपुर टाइगर रिजर्व से होते हुए निकलते हैं। दिस इज़ ऑसम। Try to travel by bike as much as you can, क्योंकि बाइक पे जो फीलिंग तुमको आती है जब हवा तुम्हारे चेहरे से टकराती है, वो फीलिंग अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। मतलब कार में बैठ के तुम ये फील नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्री। और यही कारण है कि आई एम अ बाइकर। तो अगर आप कभी भी इवन एवर यू आर ट्राइंग, प्लीज़ गो फॉर अ बाइक राइड। डोंट ये कार में और जीप में और बस में और ट्रैवलर्स में जाके जो आपको मज़े हैं वो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो इस मज़े को। कार में कंफर्ट मिलेगा तुम लोगों को, बट ये जो फीलिंग है, ये फील, ये एडवेंचर जो है बाइक का, वो नहीं ले पाओगे कार में। और फिर कंफर्ट के लिए तो जाके चद्दर तान के बेड पे सो जाओ गाइस। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तो ये मज़े हैं और ये कार वालों को नहीं समझेगा। कल को मैं भी कार लूँगा, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार का बहुत सिस्टम ख़राब है, बहुत बढ़िया है, बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है, आपको बहुत कंफर्ट देता है, आप सोते उठते कैसे भी जा सकते हो, बट ये जो मज़े हैं ये कार में नहीं है। मतलब मेरा ये मानना है कि अभी तुम्हारी उम्र है, तुम यंग हो, ये टाइम पे तुम ये सारे एडवेंचर्स कर सकते हो। Exactly. कार में घूमने वाला सिस्टम तुम बाद के लिए रखो जब तुम्हारे शरीर में जान नहीं है या तुम उतने फिट नहीं हो कि तुम बाइक से ट्रैवल कर पा रहे हो, तो वो कार के एडवेंचर्स हम वो टाइम के लिए रखेंगे। बट जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक है जान, तब तक तो हम गाइस बाइक पे ही मोस्टली राइड करेंगे एज मच एज पॉसिबल। एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्री।
हमने केरल का ले लिया है एंट्री, और अभी तक हम बंदीपुर टाइगर रिजर्व में थे और अभी अभी हम आ गए हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो वायनाड हम एंटर कर गए हैं, मीन्स केरल हम एंटर कर गए हैं, और अब ये डिपार्टमेंट केरल फॉरेस्ट के अंदर आता है, केरल फॉरेस्ट एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गाइस अभी एक्साइज डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट था गाइस, वो आरटीओ चेक पोस्ट। सो दे वर चेकिंग। नहीं मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है। गाइस को बोल रहे हो क्या? हाँ मैं कह रहा हूँ काफ़ी सारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं, नॉट श्योर वाई। हाँ हेलो, we are going to Wayanad. Sorry? Checking. You want to check this? Yeah, sure. Can I take my bike there? लगा क्या? अच्छा उसमें So this is मुंतुगा चेकिंग, माटुंगा नहीं है ये मुंतुगा चेकिंग पोस्ट है गाइज, और यहाँ पे जनरली सारे व्हीकल्स को चेक किया जाता है। सो हमें भी स्टॉप करा के चेक किया गया है, एंड एज ऑलवेज वी आर क्लीन, तो हमें जाने दिया जा रहा है। 5 सेंचुरी मुथंगा, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। हाँ यहाँ पे आपको जिप्सी वगैरह मिलती है जिसके थ्रू आप आगे जाते हो, और सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। आई थिंक वो आपको वाइल्ड लाइफ टूर देते हैं पूरा, नॉट वाइल्ड। बीस किलोमीटर ही बचा है। 20 किलोमीटर के लिए भगवान से मैं प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे बरसिए मत प्लीज़, दिक्कत हो जाएगी हमको। वहाँ सनराइज आ रही हैं, यहाँ बारिश भी हो रही है और ये तेज़ हो रही है, रुकना पड़ेगा अब। सनराइज में कैसे बारिश यार, चलते रहूँ क्या? वही तो चलते रहते हैं अनटिल अनलेस बहुत तेज नहीं हो जाती है, तब तक चलते रहेंगे। बढ़िया लगता है। So we have finally reached, guys, to our stay. अरे भाई ये हो रहा है मेरे साथ, मेरा पैर ही हाथ तक जा रहा है बार बार, गिरते गिरते बच रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। So this is the stay, and बगल में ही रेस्टोरेंट भी है। So this is our room, guys, and this is the view from our stay. Wow, beautiful. यहाँ कैसे जाना है? So यहाँ से ऐसे बैठने के लिए ये सब है, and this is the view from